उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर प्रवासी दंपति की सड़क पर हुआ प्रसव। कानपुर देहात क्षेत्र में पिंटू प्रजापति की पत्नी बबीता द्वारा नवजात शिशु को सड़क पर जन्म देने के बाद उन्हें गौरी हॉस्पिटल की टीम द्वारा उठाया गया। बेहतर कदम पर चर्चा में आई कानपुर देहात। बीते दिवस नवीपुर चौराहे पर कानपुर झांसी हाईवे पर एक प्रवासी पिंटू प्रजापति बबीता प्रजापति पपौरा सकलडीहा जनपद चंदौली निवासी जो मानकपुर महाराज से वापस जा रहे थे। रास्ते में मजदूर दंपति को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई और थोड़ी ही देर में उसे महिला ने की नॉर्मल डिलीवरी हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही तुरंत गौरी हॉस्पिटल की टीम मौके पर पहुंचकर जच्चा बच्चा दोनों को आवश्यक इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई। जच्चा बच्चा दोनों गौरी हॉस्पिटल में एडमिट है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सेंगर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो आप? ये रास्ते में कैसे क्या हुआ? कौन से गांव जा रहे थे? ये रास्ते में बेबी हुआ, फिर आपको यहाँ पर लेकर कौन आया? मेरे गांव वाले लिए लोग। अच्छा, नबीपुर के गांव लोग वालों ने आप लोगों की हेल्प की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसडीएम बने पत्रकार और फर्जी पत्रकार बन एक पत्रकार को दे डाली धमकी। कहा दर्ज होगा मुकदमा। दरअसल बुलंदशहर डिवाइस एसडीएम संजय कुमार बने बदायूं से हिंदुस्तान पेपर के पत्रकार बने डीवाई एसडीएम संजय कुमार ने पत्रकार को फोन पर जमकर धमकाया। डीवाई क्षेत्र में चल रही अनियमितताओं के चलते बौखलाए एसडीएम संजय कुमार। हिंदुस्तान के पत्रकार बने डीवाई एसडीएम संजय कुमार पत्रकार को मुकदमा दर्ज करने की दे डाली धमकी। बुलंदशहर डीवाई एसडीएम संजय कुमार का पत्रकार बनने का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगर अधिकारी इस तरह से पत्रकार बनते रहेंगे तो क्या यह चौथे स्तंभ के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? क्या इस पर योगी सरकार कोई संज्ञान नहीं लेगी? या इस कोरोना महामारी में जो सरकार ने इन अधिकारी कर्मचारियों को जो पावर दे रखी है, क्या ये उस पावर का दुरुपयोग करते रहेंगे? ये इसी तरह से किसी न किसी पत्रकार को अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए ये पत्रकार बन धमकियां देते रहेंगे। देखें ब्यूरो रिपोर्ट भारत केसरी न्यूज के साथ। ये सतीश सरकार बोल रहे हैं। सतीश सरकार बोल रहे हैं जी। सतीश सरकार बोल रहे हैं। हाँ, बात कर रहा हूँ साहब। हाँ, मैं हिंदुस्तान दवाई से बोल रहा हूँ। आज खबर देखिए, आपकी ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी, आपकी एसडीएम दवाई है कोई तबियत खराब। आप कौन सा बात कर रहे हैं? ये कुछ ट्रांसफर मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान से बताई से। हिंदुस्तान बताओ से। खबर जो आपको हाँ, जो ब्रेकिंग न्यूज डाली थी आपने, ये एसडीएम को ट्रांसफर को किया, लेकिन जी देखभाल था, तो ये खबर दिल्ली कहाँ की थी? आपने सबसे अच्छी सूत्रों के अनुसार पता पड़ा था, एक जन सुनवाई पड़ी हुई थी सर इसमें जो है। हेलो, हाँ बताएं। नहीं सर, इस पे एक जन सुनवाई पड़ी हुई थी, सूत्रों के अनुसार पता पड़ा था। इस मामले को लेकर एक जन सुनवाई पड़ी हुई थी। नहीं, आपको ये खबर कहाँ से मिली थी? किसने आपको ये चीज मिली थी? जन सुनवाई पड़ी हुई थी, सूत्रों के अनुसार पता पड़ा था। पहले से जानकारी थी इस मामले की, काफी समय से मामला चल रहा था। वही सूत्र पुष्टि कराने की, वो सूत्र कौन था जिसने आपको जानकारी दी? सर ऐसे अपने सूत्रों को कौन बता देगा, आप बताएं। अपने सूत्रों की जानकारी कौन दे सकता है सर? वो देना पड़ेगा ना। कल को वो कोई ऑफिसर मान लो कुछ उल्टा सीधा करके आपके खिलाफ क्या करोगे? आपको वो तो जांच का विषय है सर। हमारे खिलाफ क्यों जांच होगी? जांच का विषय है, क्या जांच होगी उसमें? वो तो जांच का विषय है सर। हमने नीचे लिखा हुआ है क्या मामला है। कौन नहीं, पत्रकार उल्टी रिपोर्ट छापेंगे तो जांच बाहर का आदमी थोड़ी करेगा, वो जिसके खिलाफ छापोगे वो। हाँ, तो जांच होगी तब। जांच जी, जांच तो बाद में होगी ना, वो कार्रवाई नहीं करेगा। नहीं, तो वो तो जांच का जैसा सवाल जो समस्या काफ़ी समय से पड़ रही थी, उसकी जो जन सुनवाई मेरे पास मौजूद थी, जन सुनवाई भी पड़ी हुई है, जिसमें पाया भी गया है कि लेखपाल साहब इसमें जो वो भी हुए थे। आप जिस तहसील में पत्रकार हैं वो तहसील के हैं कि बाहर के हैं? जी, जिस तहसील में आप रहते हो वो एसडीएम की तहसील है? मैं जिला बुलंदशहर पर ब्यूरो हूँ सर।
किस 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 अखबार के ब्यूरो हैं आप? समाचार आज का मुद्दा है मेरा, और जी भारत किसी चैनल से हूँ। ये तो आपके जिला ब्यूरो हैं, लेकिन वो एसडीएम क्या आपकी तहसील में है? कौन से वाले? क्या उस तहसील में आपकी न्यूज़ पेपर का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है? कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आवाज़ कट रही है आपकी। जिस अखबार के आप ब्यूरो चीफ बता रहे हैं अपने आप को, जी, जी, उस जी। तहसील में आपकी अखबार का अभी तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंट होगा तहसील में है कि नहीं? हाँ, रिपोर्टर हैं अपना जो है, हम्म? अपना सूत्र है ना, रिपोर्टर हैं उधर, संवाद सूत्र हैं अपने। वो सूत्र नहीं बता पाएंगे आप? जी, वो सूत्र नहीं बता पाएंगे जिसको आपको इतनी अंदर की खबर दे रहा है, वो सूत्र नहीं बताएंगे आप? सर ऐसे कैसे बता देंगे किसी के लिए हम सूत्र को जो है? तो कल को मालूम अधिकारी आप FIR करा दें, कैसे? कल तो बताएंगे आपको। तो कल को वही अधिकारी आपके खिलाफ एक FIR करा दें, हाँ, तब अगर बताएंगे झूठा तो। अगर झूठा मामला हो तो मेरे खिलाफ FIR भी हो सकती है सर। हाँ बिल्कुल, वो मामला झूठा है ना, इसीलिए आपको हमने कहीं सर को कॉल नहीं की, इसलिए हमने पूछा था। हाँ तो सर वो जांच का विषय उच्च अधिकारी इसमें जांच करेंगे, क्या भाई, पाया वो जाता। आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, तब जांच होगी इसकी। कोई नहीं सर, कोई नहीं। कल दोपहर तक आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। ओके। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांकेर जिले से भानु प्रतापपुर ब्लॉक से खबर रही, जहां पर आयुर्वेद शिविर में 30 लोगों को निःशुल्क काढ़ा पिलाया गया। शासकीय आयुर्वेद औषधालय ग्राम भानबड़ीबिड़ा में जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर किरण तिग्गा के मार्गदर्शन में शनिवार को मासिक आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को अश्वगंधा, दालचीनी, सतावर, तुलसी पत्ती, सोडा, पीपली, गुड़ से बना काढ़ा दिया गया, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बलवान निरोगी बनाता है। यह दवाई हमारे शरीर के पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, बौद्धिक शक्ति में वृद्धि करता है और साथ ही साथ अन्य दवाई का भी वितरण किया गया। प्रतिदिन लगभग 30 लोगों को निःशुल्क काढ़ा पिलाया जाता है। डॉक्टर अरुण कुमार अवधिया का कहना है कि लोगों को गर्म पानी पीने को कहा और अपने घर के आसपास सफाई रखें, मास्क का प्रयोग करें, कोरोना से बचाव हेतु लॉकडाउन का पालन करते हुए एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखने को कहा। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता देवव्रत टांडिया की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अरुण अवधिया, शासकीय आयुर्वेद औषधालय भानबेड़ा से कोविड से बचाव हेतु हम जो है नित्य प्रति काढ़ा का वितरण करते हैं, और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हम जो है लोगों को तुलसी, काली मिर्च, काली मिर्च, तुलसी और सौंफ, दालचीनी मिलाकर इन्हें हम नित्य प्रति 50 ml की मात्रा में ग्रामवासियों के बीच में वितरण करते हैं। यह जो हमारा वितरण की जो क्रिया है लगातार साल भर से जारी है। डॉक्टर AC किरण तिग्गा के निर्देशन में हम जो है अभी तक के 7000 लोगों को काढ़ा का वितरण कर चुके हैं। यह हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करती है, और इससे हमें जो है कोविड जो है 19 से बचाव के लिए हमारी सहायता करती है काढ़ा। और नित्य प्रति मेरे यहाँ 30 से 40 लोग आते हैं। इनमें माताओं, बहनें, गणमान्य नागरिक, ग्राम के प्रमुख, सरपंच, उप सरपंच, शिक्षक भी, सभी लोग नित्य प्रति यहाँ आते हैं। तो 9 बजे से हमारा काढ़ा वितरण का कार्यक्रम शुरू होता है, जो संध्या 5 बजे तक के चलता है। प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर ग्राहक को लेकर 2 दुकानदारों में जमकर चले लाठी डंडे। जनपद बुलंदशहर के कस्बा डिबाई में लॉकडाउन के चलते दुकान खोलने की छूट क्या मिली कि 2 दुकान वाले एक ग्राहक को अपनी ओर खींचने लगे। आपस में विरोध हुआ तो दोनों दुकान वाले लाठी डंडों से लैस होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। किसी तरह राहगीरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक दूसरे को अलग किया, लेकिन जब तक दोनों पक्षों के कुछ लोग चुटैल हो चुके थे। इसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार की खास रिपोर्ट।
हमारी माँ की तो मैं बहुत क्या बहन का रंगा बजाया आगे जाना आज कस्बा डिबाई में नंद वाटिका के सामने दो दुकानदारों में आपस में ग्राहक को बुलाने की बात को लेकर कानसूनन हो गया, जिसमें एक पक्ष ने मारपीट करी, जिसमें 3 घायल हो गए। उनका मेडिकल करा के मुकदमा लिख दिया गया है और गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। दोनों दुकानदार क्या एक ही ट्रेड के थे? हाँ, एक ही सेम दुकान है दोनों। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? ग्राहक को बुलाने की बात को लेकर। FIR एक पक्ष ने लिखाई है, दोनों पक्षों की तरफ से? एक पक्ष ने लिखाई है। एक पक्ष ने। उनको ज़्यादा घायल हैं या? हाँ, सर में चोट है। ओके। किस धारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ है? अभी NCR लिखा गया है और एक्सरे होने के बाद जैसा मेडिकल होने के बाद जैसा भी आएगा उस हिसाब से कन्वीन कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है यूपी के महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के गुरचिहा गांव में जमकर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस कदर एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तहरीर को लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। कोल्हुई थाने में गुरचिहा में 5-6 दिन पहले की बात है। तालाब में मिट्टी पाटने को लेकर के 2 लोगों में मारपीट हुई थी। दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हो चुकी है, दोनों तरफ से मुकदमा कायम किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के औरैया से बड़ी खबर है, जहां पर मनरेगा में मजदूरी कर रहे युवा पर दबंगों ने बोला हमला, SP से लगाई सुरक्षा की गुहार। जनपद औरैया की कोतवाली विधुना क्षेत्र के ग्राम पंचायत धनवाली में मनरेगा का काम कर रहे राहुल पुत्र जाखड़ नाथ को गांव भानुपुत्र मनोहर, चरण सिंह पुत्र रामस्वरूप, S करण पुत्र सीताराम एवं रामस्वरूप पुत्र बालक राम ने मारपीट कर घायल कर दिया है। राहुल ने बताया कि दिनांक 15 मई 2020 की घटना से पूर्व दिनांक 8 मई को भी मारपीट की गई थी। पुलिस ने दबाव बनाकर समझौता करा दिया था, जिसके बाद पुनः उक्त लोगों ने जान से मारने के लिए किया हमला, जिसमें पैर फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित राहुल को आरोपियों द्वारा जान से मार देने आदि की मिलती आ रही है धमकी। पीड़ित राहुल ने SP औरैया को शिकायत पत्र देकर जान माल रक्षा के लिए लगाई गुहार। ग्राम धनवाली प्रधान नारायण प्रताप सिंह अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से मुख मोड़ते हुए बताया कि झगड़ा तो हुआ है, परंतु यह नहीं जानकारी है कि झगड़ा किस बात पर हुआ, जबकि मनरेगा में मजदूरी करने के दौरान हुआ हमला, जिसके बाद भी ग्राम प्रधान अनभिज्ञ है। इसका मतलब साफ है कि ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वही थाना प्रभारी बिथुना का कहना है कि पीड़ित का मेडिकल करा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंगर के साथ। ग्राम धनवाली जिला औरैया तहसील बिधुना के रहने वाले हैं। हमारा नाम राहुल कुमार है। किस बात को लेकर आपके साथ मारपीट हुई है? हमारा नरेगा कार्ड है, घर में हम बड़े ही बड़े हैं, मम्मी विधवा है, पापा है नहीं, तो हम नरेगा करने गए। ये 5:30 बजे की बात है, 15 तारीख की बात है। तो जाट बोले 4-5 लोगों ने मिलके हमें मारा, काफ़ी मारा। किस बात को लेकर के मारपीट हुई है? 8 तारीख को झगड़ा हुआ था थोड़ा, हम लोगों में दारू पी के उन लोगों ने हमको आके गाली गुलौज किया पहले, और फिर हम लोगों को चला तो 112 नंबर भी आई, तो वो लोग समझौता करके और वो लोग चले गए। तो फिर उस दिन का
झगड़ा को लेकर हमको फिर 15 तारीख को मार रहा है, उसी झगड़े को लेकर उधर ही मार के गिरा दिया है हमको। फिर हमारे गांव वाले 2-3 लड़के तो हमको उठा के- पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? हाँ, अभी वो कार्रवाई चालू है, अभी तब कुछ कप्तान नहीं साहब के पास आए साहब। क्या आश्वासन मिला कप्तान साहब के यहाँ से? कप्तान साहब ने ये बोला साहब कि मैं आप लिया? कप्तान साहब ने ये कहा कि आप गरीब लोग हो, आप दबंगई से आपको ये दबा रहे हैं और पैसा है इनके पास, पैसे की धमकी दे रहे हैं, चांदी का जूता बताते हैं, इसमें हमारे में बहुत दम है, हम सब कुछ कर लेंगे, तुम्हारे गोली मार देंगे और आग लगा के तुम लोगों को भजा देंगे। क्या चाहते हैं? कौन हम ये चाहते हैं कि साहब मेरी रक्षा की जाए, हमें उनसे बहुत जान और माल का खतरा है, पता नहीं किसी भी वक्त मार सकते हैं। ये मेरा दरोगा जी से भी सर मथुरानाथ है, मैं ग्राम पंचायत धनवाली है, थाना बिजूना है, जिला औरैया है साहब। क्या मामला है यहाँ पर? पुलिस अधीक्षक महोदय के पास क्यों आए? हाँ साहब, मैं वहाँ से चला साहब, घर से सरकारी हॉस्पिटल से उन्होंने कहा कि चिचौली जाइए और तुम्हारा एक्सरे वगैरह उपचार होगा, और मैं चिचौली आया सुबह 9 बजे साहब। घटना क्या है? घटना ये है कि नरेगा में मेरा भतीजा ये काम कर रहा था। क्या नाम भतीजे का? राहुल नाम है जिसका, और पिताजी नहीं है, माँ है विधवा और छोटी छोटी बच्चे, सबसे बड़ा यही है घर में। ये मजदूरी कर रहा था साहब, जाटव लोगों ने आके। किन लोगों ने मारपीट की है? कितने लोग हैं कुल मिला? हाँ, ये करीब 5 लोग थे। FIR दर्ज हुई या नहीं? अभी तक? बिल्कुल FIR दर्ज है, लेकिन उन्होंने थाने वालों ने हमें उसकी कॉपी नहीं दी साहब। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे यही कहना है कि मुझे न्याय मिले साहब, और इन लोगों का कहना है कि हम तुम्हें गोली मार देंगे, अगर जरा भी FIR या कोई शिकायत कर दी गोली मार देंगे और आग लगा देंगे, साले जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम भिखारी हो, भीख मांगने वाले हमारे सामने नहीं टिक पाओगे। चलो, के जूते में बहुत बड़ी दम है। प्रदेश के औरैया से बड़ी खबर है, जहां पर सेना के जवानों ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। जनपद औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम अजमतपुर में BSF जवान का आईएसएफ सरहद पर तैनात SI रामपाल सिंह पुत्र रामदयाल सिंह पाल जम्मू की सरहद पर हुए शहीद। गांव में शहीद जवान को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। सेना के जवानों ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवान के अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। शहीद जवान के यहाँ सभी उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में दी गई अंतिम सलामी। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सेंगर के साथ। इधर रहो, बाहर हो सब लोग। इधर आओ, थोड़ा पीछे हट जाओ। अरे यार तुम आप लोग पीछे हट जाओ। इधर आओ, इधर आओ। थोड़ी से ऐसे आप थोड़ी कहाँ रहे हो? तुम इधर तुम खड़े रहो सारे ही। पीछे हो जाओ, उनको अपना जो है कार्यक्रम करने दो। थोड़ी से पीछे आप लोग पीछे हो ना, पीछे दूर से अच्छा होगा। पीछे भाई सबको दिखेगा और थोड़ा सा पीछे है।
प्रदेश के जिला बदायूं से बड़ी खबर है, जहां पर जिला बदायूं के थाना उसहद क्षेत्र के ग्राम तरसुरा में 3 दिन से विकलांग परिवार अपने घर में बंद है। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तब भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। तरसुरा ग्राम के रामवीर शर्मा के 6 बच्चे, 3 लड़के, तीनों विकलांग हैं और वहीं दबंग उमेश सेलवैन व उसका परिवार विकलांग परिवारों को मारने के लिए घेर कर बैठे हैं। आपको बता दें, जब इसकी सूचना कई बार थाना पुलिस व 112 पर दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और थानाध्यक्ष उसहद कह रहे हैं पुलिस क्या 24 घंटे उनके घर पर बैठी रहे। धन्य हो पुलिस प्रशासन, एक विकलांग परिवार अपने घर में मरने की कगार पर है और वहीं दूसरी ओर थानाध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता आले नबी की रिपोर्ट। हमारा नाम है रामवीर। कहाँ रहने वाले हो? रहने वाले तरसुरा। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ घटना हुई है, हमारे साथ घटना हुई है, ये इससे सब घर को मारा है। किसने मारा? किसने? उमेश की पत्नी जी। उमेश की पत्नी, दुर्गेश की पत्नी। अच्छा, किस बात के लिए मारा है? वैसे ही मारो है। वैसे किन किन को मारा है? सब घर बच्चे निकले, 3 बच्चे हमारे विकलांग के पुलिस के पास गए तो बिन्ने बाकिले भेज दिया है। बाकिले किसके लिए? मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए। अच्छा। मेडिकल के लिए 2 दिन में तो पैदल आए, कोई सवारी मिली नहीं। फिर पुलिस के पास जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं? कोई ही कानून कार्रवाई नहीं की। अच्छा, फिर और बाकी बच्चे तुम्हारे कहाँ हैं? बाकी बच्चे जैसे अंदर 3 दिन से अंदर बंद हैं। खाना खाया? खाना कुछ नहीं मिला है उनके लिए। और बाकी परिवार क्या कर रहा है? सामने वाला परिवार 2 लड़की को लेके यहाँ पर आए हैं, ठीक है। बाकी परिवार अंदर बंद है जैसे, ठीक है। 3 बच्चे विकलांग है। कर रही है पुलिस ने कोई कानून कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने तो पैसे दे दिए उसके लिए। पुलिस आती है? पुलिस आती है, फैसले की कहती है, कोई कानून कार्रवाई नहीं करती है। तो सामने वाला फैसला नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो फैसला भी नहीं कर रहा है, कहता है कि इनके लिए जान से मार देंगे। मारने की धमकी दे रहा है। हमारे बच्चे सब अंदर हैं, गेट खोलेंगे, अंदर सब मार देगा वो। अच्छा, इटकुर्रा फेंक रहे हैं? इटकुर्रा फेंक रहे हैं ऊपर, जैसे ठीक है गेट बंद है तो ऊपर इटकुर्रा फेंक रहे हैं। जैसे निकलते हैं तो बीवी को हमारे मारते हैं। आज भी बीवी के लिए हमारे मारा है, जैसे सिर में दर्द चोट लगी है जैसे इसमें। अच्छा, क्या नाम है गाँव का? गाँव का नाम है तरसुरा। थाना कौन सा है? थाना उसहद है, जिला बदायूं है। अच्छा। किसने मारा? किसने? उमेश की पत्नी जी। उमेश की पत्नी, दुर्गेश की पत्नी। अच्छा, किस बात के लिए मारा है? ऐसे ही मारो है। वैसे किन किन को मारा है? सब घर बच्चे निकले, 3 बच्चे हमारे विकलांग का पुलिस के पास गए तो बिन्ने बाकिले भेज दिया है। बाकिले किसके लिए? मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए। अच्छा। मेडिकल के लिए 2 दिन में तो पैदल आए, कोई सवारी मिली नहीं। फिर पुलिस के पास जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं? कोई ही कानून कार्रवाई नहीं की। अच्छा, फिर और बाकी बच्चे तुम्हारे कहाँ हैं? बाकी बच्चे जैसे अंदर 3 दिन से अंदर बंद हैं। खाना खाया? खाना कुछ नहीं मिला है उनके लिए। और बाकी परिवार क्या कर रहा है? सामने वाला परिवार 2 लड़की को लेके यहाँ पर आए हैं। और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने कोई कानून कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने तो पैसे दे दिए उसके लिए। पुलिस आती है घर पे? आती है, फैसले की कहती है, कोई कानून कार्रवाई नहीं करती है। वो सामने वाला फैसला नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो क्या फैसला भी नहीं कर रहा है, कहता है कि इनके लिए जान से मार देंगे। मारने की धमकी दे रहा है। हमारे बच्चे सब अंदर हैं, गेट खोलेंगे, अंदर सब मार देगा वो। अच्छा, इटकुर्रा फेंक रहे हैं? इटकुर्रा फेंक रहे हैं ऊपर, जैसे ठीक है गेट बंद है तो ऊपर इटकुर्रा फेंक रहे हैं। जैसे निकलते हैं तो बीवी को हमारे मारते हैं। आज भी बीवी के लिए हमारे मारा है, जैसे सिर में दर्द चोट लगी है जैसे इसमें। अच्छा, क्या नाम है गाँव का? गाँव का नाम है तरसुरा। थाना कौन सा है? थाना उसहद है, जिला बदायूं है। अच्छा। तो फिर आप क्या घटना हुई है आपके साथ? घर में घुस के मारा, जहाँ देखो वहीं मारती है, जहाँ देखो वहीं मारने की धमकी देती है। तो आपके कितने लोग हैं घर में? 3 भाई, 3 बहन है, तीनों भाई। तीनों भाई चल नहीं पाते हैं क्या? अच्छा। अब फिर मतलब पुलिस के पास गए थे आप लोग? हाँ, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, आती है पुलिस, समझा कर चली जाती है बस। अच्छा। और फिर भी नहीं मानती है? फिर भी नहीं मानती। पुलिस कहती है बर्दाश्त करो। कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस सोचती है मारे तो मार ले रहे। आप घर से कितने दिन मतलब पहले निकले हुए हो? आज 2 दिन हो गए हमें घर से निकले हुए। 2 दिन हो गए घर से निकले हुए? अभी जिला अस्पताल में पड़े हैं आप? अभी
अभी भी हम जिला अस्पताल पे हैं, वहाँ भी कोई संडे है और अभी अच्छा, अभी आप लोग विधायक जी के पास आए, क्या कहा विधायक जी ने? विधायक जी ने बोला है कि जाओ तुम घर पर रहो जाके। नहीं, तुमने ये नहीं बताया कि वो लोग मार रहे हैं घर से बाहर निकलते हैं? हाँ, मैंने बोला घर से निकलते हैं तो मारते हैं, उन्होंने बोला है तुम जाओ हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर है। बदहाल हुआ क्वारंटाइन सेंटर। यूपी के बुलंदशहर में क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली की तस्वीर सामने आने लगी है। बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों में क्वारंटाइन किए गए लोगों को न तो समय से खाना दिया जा रहा है और न ही भोजन में साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। एक ऐसा ही वीडियो क्वारंटाइन सेंटर में बंद युवकों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर सरकारी दावों को की पोल खोल कर रख दी है। आज क्वारंटाइन सेंटर में बंद युवकों के परिजनों ने कलेक्टर पहुंचकर सरकारी व्यवस्था और उत्पीड़न की शिकायत कंट्रोल रूम में की। परिजन डीएम से भी इस संबंध में मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी डीएम से मुलाकात नहीं हो सकी। दोनों वीडियो 12 मई के बताए जा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाते और चाय में मक्खी मच्छर दिखाते जिन युवकों को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह तस्वीर बुलंदशहर की डिवाई तहसील के मथुरिया इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की है। यहाँ पर क्वारंटाइन किए गए युवकों को आप यह कहते हुए सुन सकते हैं कि उनको समय से भोजन नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में युवक चाय में पड़ी मच्छर और मक्खियों को भी दिखा रहे हैं। युवकों का आरोप है कि जैसे ही वीडियो को वायरल किया गया, तहसील के अफसरों ने उनके मोबाइल फोन छीन लिए। इससे उनका संपर्क अपने परिवार के लोगों से भी नहीं हो पा रहा है। प्रताप सिंह का कहना है कि उनके बच्चे सूरत से आए थे जिनको क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन सेंटर में उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। जसपाल सिंह की माने तो उनके बच्चे क्वारंटाइन सेंटर में इसी 12 तारीख से हैं। सेंटर में उनके बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा है, मक्खी वाली चाय पीने के लिए दी जा रही है। विरोध करने पर पुलिस और तहसील के अधिकारियों ने बच्चों के साथ उपद्रव किया। देखें पूरी खबर हमारे ब्यूरो रिपोर्ट भारत केसरी न्यूज के साथ। कुमार, मैं गांव बानगढ़ से हूँ, कानपुर ब्लॉक है मेरा। इस टाइम मैं क्वारंटाइन में हूँ डिवाई मथुरिया इंटर कॉलेज में, थाने के सामने। सर, मैं कल यहाँ पर 11 बजे आया हुआ था और कल सुबह मैं ब्लॉक में था। कल सुबह से मैं फिर 11 बजे यहाँ पे आया मथुरिया इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए। और फिर हम भूखे थे तो मैंने सर को भी बोला वहाँ पर, सर हम भूखे हैं। सर हम जितने भी लोग हैं 13 लोग हैं, 13 भूखे थे। हमने उनको बोला कि सर हम भूखे हैं। बोल रहे थे खाना आ रहा है। सर 4 बज गए थे दिन के, हमें काफी तेज भूख लगने लगी। फिर हमने मीडिया से संपर्क किए तो सर मीडिया ने आगे प्रेशर किया तो हमें खाना आया। तो सर जो खाना लेके आए थे उनमें कोई अधिकारी थे और वो सिर्फ हमारे गांधी ब्लॉक से 13 लोग आए हुए थे। कल हमने शिकायत कर दी थी, इसलिए हमारे फोन ले गए 13 पे 10 फोन थे हमारे पास। सर वो फोन ले गए ताकि हम दोबारा शिकायत ना कर सकें। और सर आज दूसरा दिन है और आज मैं सुबह चाय आई हुई है और उसमें भी सर चींटे, मक्खी और मच्छर अन्य प्रकार के सर कीटाणु हैं। अब मैंने तो एक वीडियो में और दिखाया है, उसमें देख लीजिए। सर जैसे भी ये कहानी है वो कैसे कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रताप सिंह है। मेरे बच्चे क्वारंटाइन सेंटर डिवाई में हैं। जी मेरे बच्चों की समस्या है कि मेरे बच्चों को वहाँ मारपीट की जा रही है। उनकी पैरों में सूत्रों पे पेंट चिपकी हुई है उन बच्चों की। 12-13 बच्चे हैं मेरे, जो हम सभी लोग आपके सामने खड़े हुए हैं। सबकी कंप्लेंट है सर हमारी, उन बच्चों का डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराया जाए। हमारे बच्चे बाहर काम करते थे, सूरत गुजरात से आए थे। वो 5 दिन में उन्हें कोई न खाना मिला न पीना मिला। भूख के लिए उन्होंने कहा साहब को 5 बजे तक क्वारंटाइन सेंटर में 12 तारीख को कोई खाना नहीं मिल पाया। वहाँ जो ड्यूटी लगी हुई थी उनसे कहा था मैं भूख लग रही है, तो उन्होंने खाने के लिए ना घर से मंगाने को मना कर दिया, ना वहाँ से मिला। जयपाल सिंह जी। कैसे आए? हम जो कोरोना के में बच्चे पड़े हुए हैं, 12 तारीख से 12-13 बच्चे हैं हमारे, और उनके लिए जो है सरकार वितरण कर रहे हैं। जो उनके लिए खाना तक नहीं दे रही है, चाय में मक्खी फक्की डाल पड़ी हुई हैं उसे दे रही हैं। क्या करें, बच्चे खाना तो मांगेंगे ही मांगेंगे। काफ़ी दिन। हाँ जी,
वीडियो भी है। और काफ़ी दिन से जो है भूखे हैं, जो बाहर से आए हैं तो खाना तक नहीं मिला। सूखा राशन है जो उसने उन्होंने टाइम गुजार किया है। इसी बात को लेकर को SDM साहब ने आदेश किया तहसीलदार साहब ने और पुलिस ने उनके साथ जो है विद्रोह किया और मारपीट की। उत्तर प्रदेश के औरैया से खबर है, जहाँ पर औरैया सड़क हादसे में 8 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। औरैया में कल हुए हादसे में हुई 26 मौतों के मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 8 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। एक उप निरीक्षक सहित 7 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सेंगर के साथ। देखिए, ये 15/16 की रात में 2 ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था जिला औरैया के मेहरोली ग्राम पे हाईवे पे, और उसमें 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी क्रम में एक जांच बैठी थी, एडिशनल SP से एक जांच करवाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आई है। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि करीब 2 बजे के आसपास ये दोनों वाहन हमारे यहाँ अनंतराम टोल से निकले थे। हमारे यहाँ जो चेकिंग है वो बॉर्डर का चेकिंग अनंतराम टोल पे किया जाता है और पर्याप्त मात्रा में वहाँ फोर्स लगाया जाता है, और प्रथम दृष्टया उस फोर्स की ये लापरवाही दिखी है जिसके कारण ये हादसा हुआ। और इसी क्रम में आज एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 5 कांस्टेबल जिनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, उनको निलंबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से बड़ी खबर, जहाँ पर माध्यमिक विद्यालय की अतिरिक्त कक्ष भेड़िया बनाया गया क्वारंटीन सेंटर। ग्राम भोडिया को कोरोना संक्रमण से ग्राम को बचाने हेतु बाहरी राज्य रेड जोन एरिया से आए मजदूर एवं बाहरी व्यक्तियों के लिए क्वारंटीन सेंटर के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा संचालित किया गया है। सरपंच का कहना है आप सभी को यह सूचना सभी ग्रामवासियों के लिए है कि अगर किसी भी परिवार से कोई बाहरी क्षेत्रों से आता है, उनके रुकने खाने की व्यवस्था, उनकी जांच और निर्धारित आइसोलेशन ग्राम भोडिया ग्राम पंचायत अतिरिक्त कमरे में ही रहेगी। और साथ ही आज इसमें लगे बिजली पंखे की मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसमें नेहरू युवा केंद्र के सदस्य माधव नेताम व नवज्योति समूह, जय मां सरस्वती समूह की महिलाओं के द्वारा जनसेवा का कार्य किया गया है। साफ सफाई भी किया जा रहा है। ग्राम भोडिया की महिला एवं कोरोना वायरस के प्रति पूरी सावधानी से कार्य करती हैं। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता देवव्रत टांडिया के साथ। ग्राम भोडिया में बाहर काम करने के लिए गए हैं 4 लोग। वो लोग आने वाले हैं तो उनके रहने के लिए हम शाला की अतिरिक्त कक्ष की साफ सफाई कर रहे हैं। इनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत से की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जनपद से बड़ी खबर, जहां पर सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान सहित 4 घायल। कांकेर जिला से सटे गढ़चिरौली सीमा में नक्सलियों ने बड़ी नक्सल घटना को अंजाम दिया है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, साथ ही 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार धूर नक्सल क्षेत्र माने जाने वाले गढ़चिरौली के भारमगढ़ तहसील के कोपर सी होडरी जंगल में पुलिस के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें गढ़चिरौली के भमरागढ़ तहसील में हुई मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं। गुडरौली के जंगल में हुई मुठभेड़ घायलों को हेलीकॉप्टर से गढ़चिरौली ले जाया गया। मुठभेड़ में सिक्की कमांडो टीम के सर्च इंचार्ज सब इंस्पेक्टर धनाजी और जवान किशोर आजम की मृत्यु हो गई। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता देवव्रत टांडिया के साथ।